हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास. टुडे we will talk about the most important poem composed by तोरू दत्त इन ब्रिटिश इंडियन राइटर तोरू दत्त. ठीक है, अपन तोरू दत्त की पोयम है शानदार सी, इसको लेकर आए हैं. तोरू दत्त जो है ना, इस पोयम में वो अपने किस तरह से यानी आवर कैजुरिना ट्री, ठीक है, इसके बारे में बताती हैं. यानी हमारा कैजुरिना ट्री होता है ना, उस तरह से एक कैजुरिना ट्री होता है. ठीक है, तो वो उसके बारे में बताती हैं तोरू दत्त. तो यहाँ पर देखना है, यानी उसके अपने सिबलिंग के साथ, यानी क्यों याद करती है वो, उसको क्यों याद करती है वो देखना है. क्योंकि वो सिबलिंग जो होते हैं ना उसके, ठीक है, सिबलिंग्स जो होते हैं वो उसके बड़े, वो खेला करते थे उस कैजुरिना ट्री के नीचे. तो उसी को मतलब ये जो है ना कैजुरिना ट्री, वो कहती है कि वो मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसकी जो विशेषता है मैंने जो बताई है, जैसे कि हुज पाइथन जैसा हो, ठीक है, या फिर एक यानी उसकी शिखर ऊंचाइयों को छू रही हो. ठीक है, उसका जो ऊंचाई है वो शिखर को छू रही हो. इसके लिए क्या नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मेरे भाई बहन सिबलिंग जो थे ना इस पेड़ के नीचे खेला करते थे, इसलिए मुझे क्या है ये बोला इम्पोर्टेंट बन गया ये कैजुरिना ट्री मेरे लिए. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अपन तोरू दत्त के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं. तोरू दत्त जो थी, इनका जो लाइफ जर्नी रही थी वो 1856 से 1877. ठीक है, ये लाइफ जर्नी रही थी. अब देखो कितनी सी लाइफ जर्नी थी और उन्होंने कितनी कंपोज कर दी पोएम. यानी 21, ठीक है, 21 इनकी एज रही थी. ये जो है ना 26 एज रही थी कि इनकी, जॉन कीट्स की, रोमांटिक पीरियड के राइटर है जॉन कीट्स. इनकी एज रही थी 26. अब यहाँ पर ये जो है ना आवर कैजुरिना ट्री में तोरू दत्त, ये मानो जॉन कीट्स माने जाते हैं, इंडिया की जॉन कीट्स. ठीक है, कीट्स मानी जाती है, कीट्स से कंपेयर करते हैं तोरू दत्त की, क्योंकि इन दोनों की एज क्या रही थी, बिल्कुल समान रही थी. ठीक है, बड़ी, बल्कि कीट्स से 5 साल छोटी थी तोरू दत्त. ठीक है, छोटी उनकी उम्र 5 साल शॉर्ट रही थी. फिर भी ये जो पोएम, इनकी जो पोएम रिलीज हुई थी, इनकी जो पोएम यानी पब्लिश हुई थी, वो किस में हुई थी. देखो इनकी पोएम जो है ना पोस्टमसली पब्लिश हुई थी, पोस्टमसली. ठीक है, पोस्टमसली. पोस्टमसली 1866 में. ठीक है, यानी कौन से कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, यानी द लेजेंड ऑफ द एंशियंट वैलिड एंड द लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान. ठीक है, इसमें पब्लिश हुई थी ये इनकी आवर कैजुरिना ट्री, यानी पोस्टमसली का मतलब मरणोपरांत. ठीक है, मरने के बाद पब्लिश हुई थी ये पोएम, एंशिएंट वैलिड ऑफ लेजेंड हिंदुस्तान, इससे कलेक्शन में पब्लिश हुई थी. ठीक है, ये अपन आगे देखेंगे. अब देखो इसको देखते हैं अपन, यानी आवर कैजुरिना ट्री. ठीक है, ये जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी मानो एक तरह से. इसमें क्या कहते हैं ये, देखो इसमें 11 लाइन रहेगी, 5th स्टैंजा रहेंगे. ठीक है, 5th स्टैंजा रहेंगे इसमें पूरी पोएम में. लेंथी पोएम रहेगी थोड़ी, 11 लाइन रहेंगी इसमें. ठीक है, लाइन जो है 11th रहेंगी हर स्टैंजा में. देखो, और स्टैंजा की राइम स्कीम जो है ना पेटार्कन सोनेट माना जाएगा. ये कौन सा, क्योंकि तोरू दत्त हमेशा पेटार्कन सोनेट में लिखती, पेटार्कन सोनेट. ठीक है, पेटार्कन सोनेट में देखो किस तरह से लाइन, देखो राउंड स्कार्स. ठीक है, यहाँ पर ए टाइम स्कीम है इसकी, स्कार्स बी, स्टार स्टार स्टार, फिर बी, फिर राउंड और बाउंड, फिर से ए. ठीक है, ग्लैंटली इसको दे दो सी, फिर फ्लावर आर हंग. ठीक है, इनसे किसी से नहीं मिल रहा, इसको दे दो डी. अमंग फिर से डी, फिर बी. ठीक है, फिर इसको अमंग बी, इसमें हाँ हंग. देखो ग्लैंटली हंग, इसको दे दो डी डी, फिर बी ई काउस. ठीक है, काउस जो है हाँ, अमंग से हंग.
ठीक है, इससे मैच कर रहा है ये गैलेंटली, ठीक है, इसमें कोई है नहीं है, गैलेंटली सी दे दिया इसको, डी दे दो, इसको भी डी, इसको ई, फिर फ्लावर, फिर एफ, एफ और एफ, फ्लावर क्लॉस पोज, ठीक है, इस तरह से ये होगी इसकी राइम स्कीम, ठीक है, यानी ए बी सी डी, इस तरह की पेटार्कन सोनेट की राइम स्कीम रहेगी। अब देखो इसमें पढ़ना है अपन को क्या पढ़ना है अपन को कि ये कह रहे हैं कि लाइक हुज पाइथन विंडिंग राउंड एंड राउंड। देखो क्या करें, लाइक हुज पाइथन यानी किस तरह से लाइक का यूज होगा, सिमली सबसे पहले सिमली से यूज किया है इन्होंने, जो फिगर स्पीच कौन सा लिया है, सिमली, यानी लाइक और एस का यूज किया है। तो लाइक ए हुज पाइथन, एक बड़े से, पाइथन का मतलब यहाँ पर लार्ज स्नेक, अ लार्ज स्नेक, ठीक है, लाइक ए हुज पाइथन विंडिंग, विंडिंग का मतलब यहाँ पर मोल्ड करना, बेंट होना, ठीक है, बिंडिंग राउंड एंड राउंड यानी गोल गोल करके, ठीक है, लाइक ए हुज पाइथन विंडिंग राउंड एंड राउंड, किसके लिए आया यहाँ पर हुज पाइथन, ठीक है। अब यहाँ पर हुज पाइथन देखो उस कैजुरिना ट्री के लिए नहीं आया है, उसके पास में एक क्रीपर थी, बेल थी, उसके लिए आया। जो बेल थी वो कैसे चढ़ रही थी, हुज पाइथन की तरह उस कैजुरिना ट्री पर, ठीक है। तो लाइक ए हुज पाइथन बिंडिंग राउंड एंड राउंड। रग टंक, रड का मतलब यहाँ पर बिल्कुल मान लो रफ, ठीक है, रफ, रग्ड का मतलब है रफ, रफ ट्रंक, ठीक है, रफ ट्रंक। तो रग ट्रंक्स जो है, ठीक है, यानी रग्ड का मतलब यहाँ पर खुरदरी, जो ट्रंक्स जो होती हैं, ट्रंक्स का मतलब यहाँ पर जो तना जो होता है, ठीक है, उसमें इंटेंड, इंटेंड का मतलब यहाँ पर बूंद विथ स्कार्स, इंटेंट डीप विथ स्कार्स, क्या हो रहे थे, इंटेंट, इंटेंट का मतलब यहाँ पर इंजर, साइन हो रहे थे, साइन का मतलब यहाँ पर निशान हो रहे थे, ठीक है, निशान किसके हो रहे थे, डीप गहरे विथ स्कार्स, यानी स्कार्स का मतलब इंजरी की चोट हो रही थी, ठीक है। यानी किस तरह से, लाइक हुज पाइथन विंडिंग राउंड एंड राउंड, यानी एक अजगर की तरह, ठीक है, एक बड़े अजगर की तरह जो बेल थी वो राउंड करके चल रही थी रगड़ ट्रंक पर, किस पर, उसकी रगड़ ट्रंक, रगड़ का मतलब रफ तना जो होता है ना उस पर, इंटेंडेड जिसमें घाव हो रहे थे, बूंद हो रहे थे, ठीक है, डीप विद स्कार यानी इंजरी के, ठीक है, यानी किसके, चोट होने के घाव हो रहे थे, उस पर जाकर चल रही थी क्या, कैजुरिना ट्री की बेल। अ क्रीपर, एक जो लता थी, क्लाइम वो चढ़ रही थी, इन हुज जिसकी, एम्बेरिस का मतलब यहाँ पर गला, शरीर, उसका जो आलंगन है, गले लगाना है, बाउंड, वो क्या कर रहा था, बाउंड यानी बांधे हुए था, ठीक है, उसको यानी गले लगाकर वो बांधे हुए था, किसको, उस कैजुरिना ट्री को, ठीक है, एक क्रीपर की जो क्लाइम है ना, चढ़ना, उसने गले लगाकर बांधा हुआ था उस कैजुरिना ट्री को, उस बेल ने। नो अदर, ना कोई ट्री जो है, पेड़, कुड लिव, वो जीवित रह सकता था, ठीक है। अगर इस तरह से दूसरा पेड़ होता ना कैजुरिना ट्री की तरह, ठीक है, कैजुरिना ट्री की जगह दूसरा पेड़ होता तो वो जीवित नहीं रहता, इतना टाइटली कस के उस क्रीपर ने टाइटली कस के उसमें क्या कर रहा था, एम्बेरेस करा हुआ था, ठीक है, एम्बेरेस यानी गले लगाया हुआ था, ठीक है, उसको, किसको, उस यानी कैजुरिना ट्री को, उस क्रीपर ने। बट लेकिन गैलेंटली, उसने गैलेंटली का मतलब ब्रेवली, बहादुरी पूर्वक क्या कर रहा था, ठीक है, इस तरह से जाइंट, जाइंट होता है एक बड़ा दैत्य आदमी, इस तरह से उसकी बियर्स यानी उसने पहना हुआ था स्कार्फ, ठीक है, स्कार्फ के जैसा। तो वो बेल जो है ना, उसके बारे में बताया गया है, यानी बेल को, बेल जो है ना उसने पहनी हुई थी बड़े बहादुरी पूर्वक, किसने, कैजुरिना ट्री ने। बड़े दैत्य जो होता है ना, ऐसा कोई दैत्य व्यक्ति हो गया या कोई पेड़ हो गया बड़ा, क्योंकि बियर्स उसने पहनी है, स्कार्फ यानी मफलर जो होता है ना, वो स्कार्फ मफलर मान लो, ठीक है, कोई कपड़ा जो होता है मुंह से लगा के, गले से लगा के वो पहना हुआ है। एंड फ्लावर्स आर हंग, और फूल जो है वो हंग, हंग यानी लटके हुए हैं, ठीक है, किस तरह से, इन क्रम्सन क्लस्टर, ठीक है, क्रम्सन क्लस्टर में, क्रम्सन क्लस्टर का मतलब यहाँ पर यानी जो फूल जो है ना किस तरह के हैं, यानी रेड, डार्क, डार्क रेड, ठीक है, इस तरह के फूल है, कोई उनका कलेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रम्सन क्लस्टर की तरह, ठीक है, एक झुंड है, झुरमुट है उस फूलों का। ऑल द वो, ठीक है, ऑल द वो यानी सारी जो बॉज है, बॉज का मतलब यहाँ पर जो, ठीक है, यानी यहाँ पर ब्रांचेस मान लो, ठीक है, बॉज का मतलब ब्रांचेस ही होता है। अमंग यानी वो क्या है, उनके बीच में है,
ठीक है, अमंग बीच में उन टहनियों के बीच में क्या है यहाँ पर क्रम्सन क्लस्टर, ठीक है, यानी रेड जो है और डार्क जो है उनका कलेक्शन है फूलों का। वेयर ऑन जहाँ पर ऑल डे पूरे दिन आर गैदर इकट्ठे होते थे बर्ड्स पक्षी बीस मधुमक्खियाँ एंड और ऑफ्ट ओपन, ऑफ्ट का मतलब है ओपन, ऑफ्ट इसका मतलब ओपन, ठीक है, ओपन एट नाइट अक्सर रात्रि में द गार्डन जो होता है बगीचा जो होता है हमारा ओवरफ्लो वो भर जाता, ठीक है, विथ वन स्वीट सॉन्ग, किससे एक स्वीट सॉन्ग से, एक मधुर गीत से, दैट सीम जो लगता था टू हैव नो क्लोज कि वो कभी अंत नहीं होगा, एंडलेस, ठीक है, नो क्लोज होगा एंडलेस होगा, ठीक है। ये फ्लावर भरना इसका मेटाफर यूज किया गया है यहाँ पर, ठीक है, फूलों का भरना, गार्डन का पूरे किससे भरना, उस आवाज से भर जाना, तो यहाँ पर ठीक है मेटाफर फिगर स्पीच का यूज किया गया है। संग डार्क, ठीक है, वो किस तरह से, संग यानी गाता था, उसमें गाना चलता था, डार्कलिंग, ठीक है, डार्क, ठीक है, संग डार्क का मतलब है वैन, ठीक है, जब रात्रि हो जाती है, ठीक है, डार्क इन संग इन डार्कनेस, ठीक है, संग इन डार्कनेस, ठीक है, रात्रि में गाना, ठीक है, फ्रॉम आवर ट्रीज हमारे पेड़ से वो आवाज आती थी, वाइल जब मैन रिपोज व्यक्ति क्या करते थे, रिपोज करते थे, रिपोज का मतलब यहाँ पर स्लीप या फिर रेस्ट, ठीक है, ये करते थे, तब हमारे कैजुरिया ट्री से क्या आती थी, आवाज़ें आती थी। कहने का मतलब ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि पोइट्री जो है उसमें भाव बताया गया है, कवित्री जो है वो कह रही हैं कि हमारा जो कैजुरिया ट्री था ना वो एक हुस पाइथन की तरह, ठीक है, सॉरी हुस पाइथन यहाँ पर आया है वो कैजुरिया ट्री के लिए नहीं आया है बल्कि उस क्रीपर के लिए आया जिसने वो कैजुरिया ट्री को लपटा हुआ था एक हुज पाइथन की तरह, ठीक है, बिंडिंग राउंड एंड राउंड चल रही थी वो, और वो इस तरह से थी उसकी रग ट्रैंक पर, यानी वो डीप स्कार्स जो थे ना रग ट्रैंक से, यानी खुरदरे जो ट्रैंक्स है उन पर बड़े गहरे घाव की तरह उस पर चढ़ रही थी, टू दी वेरी समिट, ठीक है, हाँ इस तरह ये लाइन रहेगी शायद, अप टू दी इट्स वेरी समिट, इसका मतलब है उसके बड़े वेरी समिट यानी ऊंचे शिखर पर, समिट का मतलब शिखर तक चढ़ रही थी, कैजुरिया ट्री का जो ऊंचा हिस्सा है ना वहां तक चढ़ रही थी। नियर द स्टार, ऐसा लग रहा था स्टार के करीब पहुंचने वाली है, तारों के करीब पहुंचने वाली है, वो क्या, वो बेल जो है क्रीपर जो है वो, ठीक है, जब क्रीपर जो है वो इस तरह से चढ़ रही थी जिसकी एम्बेरिस जो गला जो उसका लगाना आलिंगन करना है वो क्या करता है, बाउंड वो उस तरह से बंधा हुआ था कि कोई भी पेड़ ना वो जीवित नहीं रह पाता अगर कैजुरिया ट्री की जगह कोई दूसरा होता, लेकिन कैजुरिया ट्री ने क्या किया है उससे बड़े बहादुरी पूर्वक, ठीक है, क्या करके रखा है, एक जाइंट व्यक्ति जो होता है ना उसकी तरह उसने स्कार्फ पहना हुआ है उस बेल का, ठीक है, उस क्रीपर का, तो वो फ्लावर्स जो है उसमें लटके हुए हैं उस कैजुरिया ट्री में क्रम्सन क्लस्टर की तरह, और बाउस जो है उनके बीच में, ठीक है, बाउस यानी टहनियों के बीच में वो क्रम्सन क्लस्टर की तरह फूल लटके हुए हैं जहाँ पर सारे दिन पक्षी जो है वो बैठे रहते हैं, मधुमक्खियाँ बैठती हैं, एंड ओपन अक्सर नाइट में जो है ना गार्डन जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है, पूरा भर जाता है, वन स्वीट सॉन्ग एक ऐसे गाने से दैट सीम नो हैव नो एंड जिसका कोई अंत ना हो। फिर उसके बाद में कह रहे हैं अभी कवित्री कह रही हैं कि संग डार्कलिंग, और वो अंधेरे में से आवाज़ आती है फ्रॉम आवर ट्री हमारे पेड़ से, जब मैन रिपोज व्यक्ति जो है वो क्या हो जाते हैं रेस्ट करते हैं, रिपोज यानी सो जाते हैं तब, ठीक है। तो ये था आपने का स्टैंजा फर्स्ट, इसके बारे में अपन ने आवर कैजुरिया ट्री उसके बारे में देखा। अब अपन लेके आते हैं स्टैंजा सेकंड, ठीक है, इसको देखो स्टैंजा सेकंड में अपन उसमें क्या कहेंगे, उसमें जो है ना उस कैजुरिया ट्री के बारे में क्या बताएंगे, कवित्री जो है वो कैजुरिया ट्री के बारे में बताएगी कि कैजुरिया ट्री जो है ना उसका फिगर स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से उस पर जो पक्षी है पशु हैं वो किस तरह से उसमें बैठे रहते हैं क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ तक देखो इसको। हाँ दोस्तों देखते हैं सेकंड स्टैंजा में क्या कहती है पोएट्री, सॉरी कवित्री जो है वो क्या कहती है कि देखो कह रही है कि वैन जब, यानी इसमें जो पशु पक्षी जो है ना वो किस तरह से कैजुरिया ट्री के पास में आकर बैठते हैं उसके बारे में बता रही है इसमें कवित्री, जो हमारी कवित्री है तोरू दत्त वो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट यानी वैन जब, फर्स्ट माई कैसमेंट इन वाइड ओपन थ्रोन, जब क्या हो, जब माई फर्स्ट यानी पहले
सबसे पहले मैं मेरी जो कैसमेंट है, यानी कैसमेंट का मतलब विंडो, जब मैं मेरी विंडो खोलती हूँ इन वाइड ओपन थ्रू, यानी वाइड ओपन थ्रू, यानी एक तुरंत खोल देती हूँ, ओपन कर देती हूँ उसे खोलकर, ठीक है। एट डॉन, ठीक है, भोर के समय, डॉन का मतलब यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय जो होता है उसमें उसमें मैं अपनी खिड़की को बड़ा खोल देती हूँ, ठीक है। एंड मोस्ट इन द विंटर, और अत्यधिक सबसे ज़्यादा, ठीक है, यहाँ माई आइज, मेरी जो आंखें हैं, डिलाइटेड, वो ठहर जाती है, ठीक है, आनंदित हो जाती हैं। ऑन इट रेस्ट, रुकने पर, इस पर रुकती है ना, तो मेरी आंखें आनंदित हो जाती है। डिलाइटेड का मतलब यहाँ पर प्रसन्न होने आना, हैप्पी, प्लेजर, आनंद आना। समटाइम, कभी कभी, ठीक है, मेरी आंखें उस पर रुक जाती हैं। मोस्टली, अधिकांशतः कब लिखती है? इन विंटर, सर्दियों में, ठीक है। कभी कभी मेरी आंखें उस कैजुरिया ट्री पर रुकती है, लेकिन अधिकांशतः सर्दियों में देखती हूँ मैं। सर्दियों में क्या होता है? ऑन इट क्रस्ट, इसकी क्रस्ट यानी इसके टॉप हिल पर, टॉप किसका? कैजुरिया ट्री जो है ना, उसके टॉप यानी ऊंचाई पर एक ग्रे बबून, यहाँ पर क्या होता है? एक ग्रे बबून, ठीक है, ग्रे बबून, इसका मतलब है ओल्ड मंकी। एक ग्रे बबून जो है सिट्स, वो बैठा रहता है, स्टैचू लाइक, किसकी तरह? स्टैचू, स्टैचू का मतलब मूर्ति, ठीक है, एक मूर्ति बनकर बैठा रहता है ग्रे बबून जो होता है। अलोन, अकेला। अब मूर्ति बन के क्यों बैठा है? क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, तो अकेला बैठा हुआ है वो, बिल्कुल मूर्ति बनकर। वॉचिंग, देखते हुए, द सनराइज, किसको? सूरज उदय होता, सूरज जो उदय होगा ना, सूरज उदय, उसको देखेगा वो, ठीक है, कब सूर्योदय हो, ठीक है, कब धूप आए। वाइल, जबकि, ऑन लोअर बो, यानी निचली जो बो है, ठीक है, लोअर बो का मतलब डाउन जो बॉयज होती हैं टहनियों पर, ठीक है। हिज प्यूनी, उसके जो प्यूनी ऑफ स्प्रिंग, प्यूनी का मतलब स्मॉल, प्यूनी, प्यूनी ऑफ स्प्रिंग, इसका मतलब है यहाँ पर यानी स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है। प्यूनी ऑफ स्प्रिंग, जो उसके छोटे जो बच्चे होते हैं, स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। लीप, वो उछल कूद करते हैं। अबाउट यानी चारों ओर, एंड प्ले, और खेले रहते हैं, उसके चारों ओर उछल कूद करते हैं। जबकि जो ग्रे बबून है वो अकेला बैठा रहता है, ठीक है, स्टैचू की तरह। और जबकि उसके जो ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, यानी प्यूनी ऑफ स्प्रिंग, वो क्या करते हैं? उछल कूद करते हैं उस पेड़ के चारों ओर और खेलते हैं। फिर एंड फार एंड नियर, दूर और पास, क्या होता है? कोकिलास, ठीक है, कुक्कू बर्ड्स जो होते हैं। हेल द डे, हेल द डे का मतलब यहाँ पर वेलकम, वेलकम द डे, ठीक है, वो क्या करते हैं? वेलकम द डे। हेल द डे का मतलब यहाँ पर वेलकम द डे, यानी दिन का स्वागत करते हैं, ठीक है। एंड द एंड टू देयर पास्चर्स, और उनके पास्चर्स, ठीक है, पास्चर्स जो होते हैं यहाँ पर, मान लो मेडोस, ठीक है, पास्चर का मतलब मेडोस मान लो, चारागाह जो होते हैं। बेंट, उसमें जाती है, बेंट का मतलब वॉक, चलना, मूविंग करना, ठीक है, बैंड का मतलब मूविंग करना। आवर स्लीपी काउ, हमारी जो स्लीपी काउ है, ठीक है, वो जाती है वहां पर, ठीक है, किस पर? उस मेडोस पर, उस चारागाहों पर चलती हुई जाती है स्लीपी काउ। एंड इन द शैडोज, और इसकी परछाई जो होती है, ऑन द ब्रॉड टैंक, उनकी परछाई जो होती है ना, ब्रॉड टैंक यानी बड़े बड़े जो टैंक है, टैंक का मतलब यहाँ पर पॉन्ड कह दो, ठीक है, पॉन्ड, किसका? टैंक का मतलब, टैंक यानी पॉन्ड, ठीक है, ये पॉइंट। और टैंक, कास्ट, कास्ट का मतलब पढ़ना, ठीक है, थ्रो, पढ़ती है उनकी परछाई। बाई दैट हॉर, ठीक है, हॉर ट्री, हॉर ट्री, इसका मतलब है ओल्ड ट्री, ओल्ड ट्री। सो ब्यूटीफुल, इतना शानदार है, एंड वास्ट, और इतना भव्य है, ठीक है, शानदार है और इतना वास्ट है, यानी बड़ा है, ठीक है, हुज है, विशाल है उस वो ट्री। द वाटर लिलीज, जिसमें वाटर लिलीज जो होते हैं, वाटर लिली का मतलब जो फूल जो होते हैं लिलीज के, स्प्रिंग यानी वो ब्लूसम होते हैं, खिलते हैं, लाइक जैसे कि स्नो, ठीक है, बर्फ ने क्या कर लिया हो? एम मास, एम मास का मतलब यहाँ पर बर्फ जो है इकट्ठी हो गई हो, कलेक्टेड हो गई हो, ठीक है, एम मास हो गई हो, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कहा गया है क्या? इस कैजुरिना ट्री की जो सेकंड स्टेंजा है ना, उसमें कहा गया है कि जब फर्स्ट, सबसे पहले मैं अपनी खिड़की को खोलती हूँ, तो मेरी जो निगाह है ना, वो उस
उस पेड़ पर जाती है, उस डॉन पर, उस बौर पर जाती है, मेरी आंखें जो है वो डिलाइटेड हो जाती हैं ये देखकर, और मेरी आंखें वहाँ पर रुक जाती हैं कभी कभी, लेकिन अधिकांशतः वो विंटर मौसम होता है तब रुकती है उसके ऊंचे वाले हिल पर। ग्रे बबून जो होता है वो क्या करता है, वहाँ पर बैठा रहता है स्टैचू लाइक की तरह, ठीक है। ग्रे बबून का मतलब जो मंकी जो होता है, ठीक है, ग्रे बबून यानी ओल्ड मंकी, ठीक है। ओल्ड मंकी जो है वो बैठा रहता है, सनराइज को देख रहा होता है, जबकि उसके छोटे जो ऑफ स्प्रिंग यानी उसकी ऊंची जो लोअर बोस है, ठीक है, निचली जो बोस है टहनियों पर, ठीक है, उस पर क्या करता है, प्यूनी ऑफ स्प्रिंग यानी जो उनके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो लीप करते रहते हैं, जंप लगाते रहते हैं इधर से उधर और खेलते रहते हैं। आग दूर और पास में क्या है, कोकिलास की आवाज़ें आती हैं जो दिन का स्वागत करती हैं, और उनके जो पॉस्चर्स होते हैं, मेडोज जो होते हैं वहाँ पर चाहती हैं क्या, स्लीपी काउ यानी कि उनकी गायें हैं। एंड देयर शेडोज, और ये जो शेडोज जो हैं उस ब्रॉड टैंक की, वो क्या है, कास्ट यानी पड़ती है परछाई, दैट और ट्री, उस पेड़ की, ठीक है, उस और ट्री की, किसकी, उस ओल्ड पेड़ की। इतना वो ब्यूटीफुल लगता है, इतना भव्य लगता है, इतना बड़ा लगता है कि वाटर लिली जो है वो खिल जाती हैं उस स्नो, उस बर्फ में, ठीक है। एम्बास, एम्बास मतलब इकट्ठी होती हुई। तो यहाँ पर ये सेकंड स्टेंजा था अपना, ठीक है। इसके बाद में अपन थर्ड स्टेंजा फिर से लेके आएंगे, ठीक है। जब तक अपन इसको देखते हैं किस तरह से, यानी 2 स्टेंजा है यहाँ पर, अपन ने 2 स्टेंजा कंप्लीट किए, इसके बाद में 3rd 4 और 5 3 स्टेंजा रहेंगे। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में जरूर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इसे देखते रहना। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।